हेलो एवरीवन। तो कल मेरी आरआरबी की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्ज़ाम थी 9 मार्च को सेकंड शिफ्ट में। तो वो एग्ज़ाम मैंने कैसे गाया वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो पहले मैं कंपेयर करूँ कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उससे, तो मुझे लेवल थोड़ा हार्ड लगा। यस, पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया था और पीसीएम कैटेगरी से था, ठीक है। तो कोलकाता ज़ोन में यूआर से 93 कट ऑफ गया था और मेरा 90 था, इसलिए नहीं हुआ था। इस बार मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि पिछले साल मैंने एनटीपीसी को छोड़ के ये वाले एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपरेशन किया था, लेकिन 2 मार्क्स पे वजह से नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार तो वैकेंसी और भी मतलब बहुत कम है, 20 आई थिंक वैकेंसी है कोलकाता में पीसीएम से, तो इसलिए मैंने कोई कोशिश नहीं की थी एक्स्ट्रा। साइंस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब रिवाइज़ भी नहीं किया, जो भी मैंने ग्रुप डी के लिए पढ़ा था वही मैंने बस चला गया, ठीक है। तो इस बार की बोलूँ तो पिछले साल से मेरा ये वाली एग्ज़ाम हार्ड लगा। हाँ, मुझे बाकी लोगों की पता नहीं, क्योंकि मैंने पिछले साल मैथ, रीज़निंग, साइंस करने के बाद इतना टाइम मतलब रह गया था कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्रॉस चेक कर रहा था कि ठीक हो या फिर कोई सिली मिस्टेक नहीं किया। लेकिन इस बार मैंने टाइम की वजह से एक क्वेश्चन मैथ में कर नहीं पाया। तो फिर मेरे लिए तो हार्ड था इस बार। हाँ, तो पहले मैं मैथ से शुरू करती हूँ। तो 25 में मैथ में मैंने 23 करेक्ट किया, मतलब 23 मैंने करके आई। एक मैथ सिलेंडर से था, वो मुझे मतलब मैं कर सकती थी, लेकिन वो टाइम की वजह से नहीं कर पाई। वो मैथ में था, मतलब कर्व सरफेस एरिया दे रखा था, हाइट दे रखा था और हाँ, और होचे वॉल्यूम पूछा था, ठीक है, वॉल्यूम निकालना था। पहले मैंने वो कैलकुलेशन शुरू करी थी, वो थोड़ा-सा कैलकुलेशन किया, फिर मैंने देखा कि पाई की वैल्यू वो साइड में लिखा था कि 3.14 लेना, 22/7 नहीं। फिर मैंने वो छोड़ के किसी और क्वेश्चन में चला गया था। फिर बाद में जब मैंने वो लौट के आया, मतलब हो ही गया था, मतलब थोड़ा-सा मल्टीप्लिकेशन करना था, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए नहीं हुआ। और एक पॉलीगॉन से क्वेश्चन था, पॉलीगॉन से ईज़ी क्वेश्चन नहीं था। पॉलीगॉन से बहुत सारे फॉर्मूला मुझे आता है कि साइड निकालना कैसे, एक्सटर्नल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ये सारे फॉर्मूला मुझे आता है। लेकिन वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, मुझे आई थिंक वो भी अगर थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल जाता तो ये सारी आई थिंक फॉर्मूला से हम कुछ ना कुछ मतलब निकल सकते थे। लेकिन एक तो ये बस वक़्त नहीं मिला था, ठीक है? मतलब सच में, मतलब मेरा थोड़ा-सा टाइम मिल जाता तो एक क्वेश्चन तो मैंने वो दोनों से 2 क्वेश्चन में तो एक तो मैं कर ही पाती। तो मैथ में मैं 25 में से 23 करेक्ट करके आई, ओके। तो रीज़निंग की बात करते हैं। रीज़निंग ईज़ी था, रीज़निंग 25 में से 25 ही मैंने किया। रीज़निंग मतलब हाँ, ये पहली बार के जो एग्ज़ाम्स है वो थोड़ा-सा मतलब टफ बोल सकते हो, लेकिन ईज़ी था। कोई-कोई क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल ही हो जा रहा था। लेकिन 1-2 क्वेश्चन मतलब आंसर इतना टिपिकल आ रहे थे कि नॉन ऑफ दिस समथिंग, ऐसा उसको जब आंसर आ रहे तो आपको आई थिंक क्रॉस चेक कर रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे कुछ। तो इसलिए वो मैंने क्रॉस चेक किया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो ऐसे ही था। लेकिन रीज़निंग बहुत ईज़ी था, करने लायक था, मैंने 25 भी किया, ओके। सो थर्ड में बात करती हूँ साइंस की। साइंस मेरा 40 में से मैंने 39 किया। एक जो मैंने छोड़ दिया था ना, वो बहुत ईज़ी था, मतलब क्या बोलूँ मैं। जस्ट मुझे सब्ट्रैक्ट करके आंसर देना था। मैंने बहुत सारी न्यूमेरिकल था, वो मैंने कर लिया, ग्राफ बेस्ड वो क्वेश्चन था, वो मैंने कर लिया। लेकिन एक जो मतलब खुद्दू सा एक क्वेश्चन था, जस्ट मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, वो मैंने छोड़ के आ गई। मतलब घर आके मेरा इतना रिग्रेट हो रहा था, मतलब क्या ही बोलूँ, ओके। सो साइंस पिछले वर्ष से हार्ड था। हाँ, आप लोग चेक करना जब आंसर की आ जाए। तो हाँ, कोई-कोई मतलब कुछ-कुछ तो मतलब स्टेटमेंट स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन था, और वो सारे क्वेश्चन ना थोड़ा पढ़ के वो समझ के आंसर देने में थोड़ा टाइम जा रहा था, बिकॉज़ 40 क्वेश्चन था। और मतलब न्यूमेरिकल भी था। न्यूमेरिकल आई थिंक 4-5 न्यूमेरिकल था, लेंथ से 2 न्यूमेरिकल था, साउंड से न्यूमेरिकल था, ठीक है? और ग्राफ बेस्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेस्ड 2 क्वेश्चन था। ग्राफ देख लेना, ग्राफ से 2 क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ करने में थोड़ा मतलब टाइम जा रखा था, ठीक है? और एक तो मतलब हाँ, एक 1-2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। वो एक स्टेटमेंट बेस्ड फर्टिलाइज़ेशन से था, वो थोड़ा मुझे टफ लगा, मतलब मैंने किया, पता नहीं मैं क्या होगा, ठीक है। तो साइंस में मैंने जब घर पे आके देखा, मेरा 3 गलत हो जाएगा आई थिंक। 39 मैंने किया, लेकिन 3 मुझे लगता है गलत हो जाएगा। ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको शेयर किया था कि मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने वो सारी भूल गया था, इसलिए मतलब
जो कि आई थिंक उसमें से 3 गलत हो सकते हैं। ओके, सो साइंस में 40 में से 39 करके आई हो। ओके, और फिर बात करते हैं बाकी की 10 मार्क्स। ओके, सो जनरल अवेयरनेस में इस बार करंट अफेयर्स के साथ जीके भी था। हाँ, पिछले साल पूरा करंट अफेयर्स था, इस बार जीके भी था। बजट से मैंने आपको पहली बार भी आया था एक क्वेश्चन, इस बार भी बजट से क्वेश्चन आया था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आया था, एक इमरजेंसी से था और एक आई थिंक शेड्यूल से था, ठीक है। हाँ, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आया था। स्टैटिक जीके से जम्मू कश्मीर से डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और स्कीम्स या गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर एक क्वेश्चन आया था स्टैटिक में। और हाँ, और आई थिंक सेमीकंडक्टर चिप्स से लेके एक क्वेश्चन आया था, बिशा चिप्स एंड सिकल सेल रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने टोटल 10 में से यहाँ पे मैंने 8 करेक्ट किया। जो स्टैटिक का था वो मैंने करेक्ट किया, लेकिन जो करंट अफेयर्स के था वो मैंने 2 मैंने छोड़ दिया। एक बैंक रिलेटेड था और एक समथिंग कुछ था, मैंने याद नहीं आया, ठीक है। और हाँ, तो ऐसे ही आया। तो 8 में से 10 में से मैंने टोटल 8 किया, तो सो मेरा 100 में से टोटल मैंने 95 अटेम्प्ट किया और 3 क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। मैं अभी बोल मतलब सकती हूँ, मतलब घर पे आके मैंने देखा, तो मेरा 95 में से 3 गलत होगा। बाकी देखते हैं, अगर कुछ मैंने सिली मिस्टेक नहीं किया हो तो फिर बाकी सारे मतलब करेक्ट होगा। लेकिन आई होप कि साइंस, मैथ और रीजनिंग में कुछ गलत मैं नहीं किया हो, क्योंकि वो मैंने बहुत जल्दी कर रहा था। मैथ थोड़ा मुझे मैथ की जो क्वेश्चन था ना, वो हार्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग था सच में। मतलब सिंप्लीफिकेशन इतना बड़ा मतलब दिया था ना, एकदम ऊपर में नीचे था, बहुत सारे कैलकुलेशन करना था, सो बहुत टाइम जा रखा था। सो सिंप्लीफिकेशन करने में दो क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन, और वो 2 ही टाइम टेकिंग था। ट्रिगोनोमेट्री से एक था, वो भी बहुत टाइम टेकिंग था, मतलब एंगल निकाल के अलग-अलग एंगल निकाल के ये करना था, सॉल्व करना था, तो वो भी। सो तो मैथ बोलूँगी, रीज़निंग ईज़ी था, सब कर सकते हैं। बाकी साइंस जो 40 क्वेश्चन था वहाँ पे 35 तो मतलब अगर आप पढ़ लो एनसीईआरटी तो हो जाएगा। 5 क्वेश्चन थोड़ी डाउटफुल हो सकता है या फिर कुछ अटक सकते हो, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में वो मिक्स था, वो आई थिंक स्टैटिक के जो क्वेश्चन था वो ईज़ी था, वो आप कर मतलब सकोगे अगर किसी भी कभी भी अपनी पॉलिटी या कुछ भी किया, मतलब ईज़ी था। लेकिन जो थोड़ा 1, 2, 3, 4 आई थिंक जो करंट अफेयर्स के था, वो अगर आप अब नहीं किया तो नहीं होगा, तो यही था। और जो बस मैथ थोड़ा टाइम टेकिंग था मेरे लिए, मैथ ही थोड़ा मतलब टाइम लेके गया, जिसकी वजह से मैंने मतलब एक क्वेश्चन तो मतलब टाइम के लिए मैंने कर ही नहीं पाया। ओके, सो टोटल तो मैंने यही किया, और देखते हैं अगर कुछ सिली मिस्टेक नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि मेरा होगा, क्योंकि पीसीएम कैटेगरी से 20 वैकेंसी है कोलकाता में यूआर की। ओके, तो मेरा होप नहीं है कि इसमें होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओके, मेरा मेन टारगेट एनटीपीसी है, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। ओके, सो आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे गया और आप लोगों को कितना हो रखा है, मतलब हो रहा है, प्लीज़ शेयर करना। ओके, और अगर और कुछ जानना है तो फिर कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो बाय।